ओम श्री गणेश नमः। आज पूरे विश्व के मानव आप बहुत ही ज्यादा परेशानी में हैं। परेशानी का बहुत कारण है, समझाना संभव नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वह आत्मा परेशान है, वह इनबैलेंस है। आत्म सुरक्षा कवच आप अपने आत्मा में फिट कीजिए। आत्मा सुरक्षा कवच जिसके आत्मा में रहता हो उसे जीवन भर कोई बड़ा बीमारी नहीं होता और वर्ल्ड का कोई भी तांत्रिक उस व्यक्ति के ऊपर अपना तंत्र शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता, काला जादू प्रयोग नहीं कर सकता। तथा जिसके शरीर में, जिसके आत्मा में आत्म सुरक्षा कवच हो उसी का ही आत्मा आफ्टर डेथ शिवलिंग के माध्यम से स्वर्गलोक जाता है। वर्ल्ड के अंदर एक ही महाशक्तिपीठ मंदिर है, मां कामरूप कामाख्या देवी। यह आसाम राज्य के गुवाहाटी शहर में है। आप गुवाहाटी जाइए मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर में और वहां मां से प्रार्थना कीजिए कि मां हमें आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। वहां कोई पूजन जरूरत नहीं है। मंदिर से बाहर निकल के ये देखिए दुर्गा सप्तशती, यह पुस्तक देख लीजिए, यह ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे। और मंदिर से बाहर आके एक बार आप आत्म सुरक्षा कवच पाठ कर लीजिए। यह आत्म सुरक्षा कवच अथ देव्या कवचम, कहीं अथ देव्या कवचम बोलते हैं, कहीं आत्म सुरक्षा कवच पाठ करते 1 सेकंड में सिद्ध हो जाएंगे। आज जितने भी व्यक्ति बीमार हो, आप दवाई से बीमारी ठीक नहीं होगा। आप आत्म सुरक्षा कवच मंत्र वहां से सिद्ध करके आइए। उसके बाद शिवलिंग में रुद्राभिषेक करवाएं, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करवाएं। उसके बाद हम बतला देंगे आपको, आपके घर में ही आप अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा और वहां येलो मास्टर्ड पीली सरसों से आहुति दीजिएगा, कोई भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय या कुछ भी। और जहां बीमारी हो, पांव में हो, हाथ में हो, मस्तक में, जहां भी दर्द देता हो आप सेक दीजिएगा। बीमारी 100% ठीक होगा। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। आज हमें जो हिंदू सनातन धर्म दिखाया जा रहा है यह सब उल्टा दिखाया गया है। श्रद्धा और भक्ति से हमारे हिंदू सनातन धर्म नहीं चलते। आपके पूर्वज अगर आसाम गुवाहाटी नहीं गए थे, उनके आत्मा में अगर आत्म सुरक्षा कवच नहीं था तो वह स्वर्गलोक नहीं गए। स्वर्गलोक जाने के लिए एक बार आसाम गुवाहाटी जाना जरूरी है, मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर में। कई व्यक्ति मेरा प्रवचन सुनते हैं और बोलते हैं कि मित्तल जी आप कथावाचक को नीचा दिखा रहे हैं, आप ऊपर उठने के लिए। मैं तो ऐसे ही ऊपर उठा हुआ हूं। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। दुर्गा सप्तशती 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। अब कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहो 100% सिद्ध होगा, लेकिन एक बार आसाम गुवाहाटी आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी मंत्र आप सिद्ध करने के लिए कोशिश करोगे, ब्रह्म राक्षस बेताल आपके मंत्र को चोरी करके ले जाएंगे, आपके मंत्र को खंडित कर देंगे। वर्ल्ड के अंदर करोड़ों अरबों के संख्या से दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं भाई बहन, मां, महिलाएं, उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि दुर्गा सप्तशती कनेक्ट है शिवलिंग से। दुर्गा सप्तशती कनेक्ट है विष्णु सहस्त्र नाम से। यह विष्णु सहस्त्र नाम, यह रुद्राष्टाध्याय, यह कनेक्टेड सिस्टम है। श्रद्धा भक्ति से हमारे हिंदू सनातन धर्म नहीं चलती। और एक चीज बतलाना चाहते हैं, आप जितना भी दिन रात मंत्र जाप करते हैं, कोई गुरु से मंत्र मत लीजिए। वर्ल्ड के अंदर जितने भी व्यक्ति गुरुओं से मंत्र लिए हो, ये कथावाचक, ये चातुर्मास वाले, ये बाबा डाबा, आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें ही सिद्धि प्राप्त नहीं है। इन्हें ही सिद्धि प्राप्त नहीं है।
कथावाचक के चंगुल में जितने व्यक्ति पड़े हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग का दरवाजा शिवलिंग से ही खुलते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी शिवलिंग से ज्वाइंट हो जाए। आज आप जो परेशानी हो, आज ये तीर्थ कल वो तीर्थ, आज ये मंदिर कल वो मंदिर जो जा रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी मंदिर के देवी देवता रिचार्जेबल हैं। एक ही माँ कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी, वहां डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है अथ देविया कवच आत्मश्री कवच का। आज करोड़ों लोग भूत प्रेत से परेशान हैं, राक्षसी शक्तियों से परेशान हैं। आप तांत्रिकों के चक्कर में जाते हैं और फंसोगे। कई मंदिरों में हम देखते हैं लोग जाते हैं, दुख भोगते हैं कि हमारे भूत प्रेत का साया है, राक्षसी शक्ति हमारे पेट में। हर किसी के पेट में राक्षसी शक्तियां हैं, आराम से बैठ के भोजन खा रहे हैं। लेकिन ये कथावाचक कहेंगे कि भूत प्रेत किसी को कुछ नहीं करते, राक्षसी शक्ति किसी को कुछ नहीं करते। झूठ बोल रहे हैं। आपके घर में कोई भूत प्रेत राक्षसी शक्ति अगर प्रवेश कर जाए तो कोई भी देवी देवता आपके घर से भूत प्रेत को नहीं निकाल सकते, क्योंकि सब सिस्टम के अधीन है देवी देवता। सभी देवी देवताओं ने कहा था कि अथ देविया का वचन आसाम गुवाहाटी कामरूप कामाख्या मंदिर से लेके आइए। मैं काल्पनिक कथा नहीं सुनाता, लोगों को भ्रमित नहीं करता, लोगों को लूटमार नहीं करता। आपके जीवन में जैसा भी संकट दुख समस्या हो, धीरज रखना होगा। मान लीजिए आपके पूर्वज, चाहे 5000 वर्ष पूर्व हो, चाहे 1000 वर्ष पूर्व हो, किसी इंसान को तांत्रिक से मरवाया हो या अपने हाथ से मारा हो, वो मरा हुआ इंसान राक्षस शक्ति बन जाता है, लाखों वर्षों तक इस धरती पर रहेगा। आपके परिवार को वो अफेक्ट कर रहा है, आपको परिवार को वह परेशान कर रहा है। आप जिस मकान में रहते हो, 10,000 वर्ष पूर्व जो परिवार रहते थे वहां, आज वो 10,000 वर्ष पूर्व का परिवार आपके मकान जमीन का वह मालिक है, वह परेशान कर रहे हैं। कोई तांत्रिक मांत्रिक आपको बचा ही नहीं सकता। मैंने ये सब खेल देखे हैं, खेले हैं। हिंदू सनातन धर्म 3-4 चीजों से चलता है। कहीं भी रुद्राभिषेक होता हो, वर्ल्ड के अंदर शामिल हो जाए। कहीं भी हवन होता हो, मिनिमम 121 केजी हवन लकड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता हैं अग्निमुखी। हवन और रुद्राभिषेक से ही हमारे हिंदू सनातन धर्म चलते हैं। कहीं भी हवन होता हो, अगर आप जानते हो हवन हो रहा है तो वहां लकड़ी जरूर दीजिए। 121 केजी पर केजी ओनली 10 रुपीज लकड़ी जरूर दीजिए। देवी देवताओं का सभी खेल है हवन अग्नि में, सभी खेल है रुद्राभिषेक, सभी खेल है अखंड दीपक में। हमारे देवी देवता हिंदू सनातन धर्म के रसगुल्ला पेड़ा मिठाई कुछ नहीं खाते। हमारे स्वयं के मिल में, हमारा जब चूड़ा मिल चलता था, मेरे बड़े भाई चलाते थे, तो वहां एक ड्राइवर था जागरे नाम का, उसका जागरे। उस जागरे के ऊपर एक व्यक्ति ने तंत्र प्रयोग करवा दिया। उसका हाथ जो है टेढ़ा हो गया, पांव टेढ़ा हो गया, हाथ और पांव चलने लायक नहीं रहा। वह बहुत इलाज कराया। एक दिन मुलाकात हो गई, मैं बोला क्या हुआ? बोला मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। यह आज से 25 वर्ष पहले का बात बता रहा हूं। बोला वर्ल्ड का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और बेचारा 10, 15, 20 वर्ष बहुत तकलीफ पाया और मर गया। तो ऐसे होते हैं बीमारी। आप किसी भी क्लिनिक में चले जाओ, बोलेंगे हम ठीक कर देंगे, ये है वो है वो है, सब बकवास है। इंसान के बॉडी में बीमारी हो ही नहीं सकता। जिसका भी हाथ और पांव काम नहीं दे रहा, बीमार है, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और आज जो भी धन से दुख भोग रहे हैं, भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों से तो करोड़ों लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है भूत प्रेत राक्षसी शक्ति।
मान लो आपको कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति परेशान कर रहा है तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले आपके आंखों में वह नजर बंद कर देते हैं। कई लोगों के जमीन में बैठे हुए हैं भूत प्रेत राक्षस शक्ति, वह जमीन छोड़ ही नहीं रहे हैं। और लाखों गौशाला के अंदर ब्रह्म राक्षस शक्तियां बैठे हुए हैं, गौमाता है फिर भी ब्रह्म राक्षस शक्तियां। आप अपने जीवन को उज्जवल करना चाहते हैं, कथावाचकों के नजदीक न जाएं, चातुर्मास वालों के नजदीक न जाएं, कहीं दान पुण्य न करें। जितने बोलते हैं ना दान दो स्वर्ग जाओगे, झूठ बोल रहे हैं। दान पुण्य देना बंद कर दीजिए। आप बोलिए हम किसी को नहीं मानेंगे। रुद्राभिषेक, अखंड दीपक और हवन, कहीं भी हवन होता हो वर्ल्ड के अंदर, जहां जानते हो हवन होता हो वहीं लकड़ी दीजिएगा। ओनली लकड़ी 121 kg। कई इंसान वस्त्र पहन के एक गाड़ी कर लेते हैं और शहर शहर घूमते हैं कि हम यज्ञ करवाएंगे हरिद्वार में, हम यज्ञ करवाएंगे वृंदावन, हमें घी दीजिए। मत दीजिएगा घी, वह कुछ यज्ञ नहीं करते, कोई यज्ञ नहीं करते। आप पहले दान पुण्य देना बंद कर दीजिए। जो बोले ना आपको कि दान दो आपको पुण्य मिलेगा, आप बोल दीजिएगा हमें पुण्य जरूरत नहीं है, हमारे पास पुण्य है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता रसगुल्ला पेड़ा मिठाई कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। यह धोखा है। आज हिंदू सनातन धर्म ये माफियाओं के अधीन में है। बिना आत्मसूर्य का कवच किसी भी इंसान का आत्मा स्वर्ग ही नहीं जा सकता। और आत्मसूर्य का कवच यह आसाम गुवाहाटी से ही मिलता है, मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर से। आप आज ही जाइए कामाख्या देवी। बुढ़ापा आपका आ गया है, 50, 55, 60, 65 वर्ष हो गया, बुढ़ापा आपका आ गया। आसाम जाइए, कामाख्या देवी, आत्मसूर्य का कवच, और जितना हो सके हवन, जितना हो सके रुद्राभिषेक करवाइए। मान लो आप नहीं करते, नहीं जाते हो और आपका प्राण चला गया, आपका वाट लग गया, शरीर मर गया, तो आपका आत्मा 1 लाख वर्ष तक भूत प्रेत राक्षस शक्ति बन के इस धरती पर रहेंगे। यह है स्वर्ग का खेल। स्वर्ग का दरवाजा शिवलिंग से ही खुलता है। ये कुछ बोलते हैं ना हम गौ माता करवा देंगे, बाछी 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 भी, कोई बाछी काम नहीं करता। आत्म सुरक्षा कवच मैंने जो कोर्स बतलाया, आत्मसूर्य का कवच आसाम गुवाहाटी, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, कोई आगे कर लीजिए कोई पीछे, लेकिन करना सबको पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, दान पुण्य देना बंद कर दीजिए। मेरे व्हाट्सएप से जुटिए, सूर्य की तरह चमकदार बन जाओगे। आदमी जब मर जाता है, मरने के बाद उसके आत्मा को इच्छाधारी नाग और नागिन पहाड़ों के अंदर ले जाएंगे, 1 लाख वर्ष तक बांध के रख देंगे और इतना तकलीफ उनको देते हैं जो कि आप सिद्धि जब प्राप्त कर लो तो आपका रूह कांपने लग जाए। इसलिए हमने कहा आत्मसूर्य का कवच। फिर दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में एक मंत्र है, वह मंत्र को सिद्ध करवा दूंगा। रक्षांश से विषातनागा यत्र रोदस्सु बलानि यत्र दावानलो यत्र शताब्दी में तत्र सतंग परिपास्य विश्वम। यह मंत्र से आपके शरीर में इच्छाधारी नाग नागिन आ नहीं पाएंगे, आपको देखते हो भाग जाएंगे। जो भी खेल है हमारे पंचदेव में खेल हैं, श्री गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव जी और दुर्गा देवी, और इन सभी देवियों का हेड मां कामरूप कामाख्या देवी, अखंड दीपक ज्वाला देवी। आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य के बाद स्वर्ग प्राप्ति, लेकिन आपको तो सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, धन भी नहीं है, आयु भी नहीं है, आरोग्य भी नहीं है।
ये कथावाचक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक कथावाचक ने कहा, बहुत वीडियो उनका घूम रहा है, कि राधा रानी और दुर्गा एक हैं। हो ही नहीं सकते। दुर्गा का जो ये नाखून है ना, दुर्गा देवी का, इस नाखून में करोड़ों राधा रानी घुस जाए, करोड़ों। दुर्गा देवी ये आदि शक्ति भवानी देवी है। 6 वर्ष था अंबा देवी मंदिर में और डायरेक्ट दुर्गा देवी से हर रोज बात करता था, और आज 2025 में भी बात कर रहा हूं। हर मानव तंत्र से बंधन है, हर मानव राक्षस शक्ति से बंधन है, हर मानव भूत प्रेत से पीड़ित है। जन्म कुंडली लेके घूम रहे हो, कहीं प्रवचन कथा चातुर्मास हो तो गुरुजी आशीर्वाद दे दो गुरुजी, और गुरुजी भी बोलेंगे तथास्तु। कोई गुरुजी के हाथ में आशीर्वाद नहीं है। मेरे पिताजी का जीवन बर्बाद हो गया, मेरे रिश्तेदार में नाना जी का जीवन बर्बाद हो गया गुरुजी के चक्कर में। चातुर्मास सुनने जाते थे। इस धरती पे भूत प्रेत राक्षस शक्तियां हैं। अगर कोई बोल रहा नहीं है तो देवी देवता भी नहीं है। 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। पैसा कमाने के लिए प्रवचन नहीं देता। अब वर्ल्ड के अंदर जैसा भी आपके घर में संकट समस्या हो, मेरे व्हाट्सएप से आप ज्वाइंट हो जाइए। और एक चीज आपके जानकारी में, जहां कहीं भी हवन होता हो, आप लकड़ी जरूर दीजिए। लकड़ी में बहुत खेल है। जितने भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, पहले बोला जाता है लकड़ी लेके आओ। बहुत खेल है लकड़ी में। प्रवचन लंबा हो जाएगा, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। कई लोग बोलते हैं दान दो, पुण्य दो, गोमाता, गौशाला, स्वर्ग जाओ। झूठ बोल रहे हैं ये। कथावाचकों को कोई सिद्धि नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। पहाड़ों के अंदर राक्षसी शक्तियां छुपे हैं। राक्षसी शक्तियां का भोजन होता रक्त, ब्लड। रात को 12 बजे पहाड़ों के नजदीक जितने परिवार रहते हो, 10 किलोमीटर रेडियस, रात को 12 बजे वह राक्षस शक्तियां पूरा क्षेत्र में काला जादू छोड़ देते हैं। आदमी सो जाता है, राक्षस शक्ति आएंगे, रक्तपान कर लेंगे, आपके साथ संभोग तक कर लेंगे राक्षस शक्तियां। यह सब खेल मैंने अपने आंखों से देखा है। ये जो धोखा दे रहे ना, राधा रानी, लाडली जूहू, ये सब धोखेबाज हैं। राधा जू, लाडली जू। किसी के ऊपर जब भूत प्रेत राक्षस शक्ति का छाया पड़ जाता है ना, तब सब जू छूट जाता है। आप कामाख्या देवी जाने के लिए तैयारी कीजिए। हमारे रुद्राभिषेक हर रोज चल रहे हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ प्रयोग हर रोज चल रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी हो, शामिल होना चाहते हो, शामिल हो जाइए। 3 वर्ष के अंदर विधि का विधान बदलेगा। हो सकता है 1 वर्ष में बदल जाए। 3 वर्ष कंटिन्यू। हम लोग जिस मकान में थे, पुराने मकान में, इच्छाधारी नाग और नागिन वहां रहते थे। हमने मकान तो बेच दिया, और वो मकान में हम लोग कभी भी पैसा का सुख नहीं भोगे। कोई कथावाचक इच्छाधारी नाग नागिन भूत प्रेत के बारे में नहीं कहेंगे। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में उपवास व्रत है ही नहीं। तो मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे तो घणे गए थोड़े रहे, अर्थात मोर तो अधिक बयस गला, खोंडे आऊ अच्छी, मु बहा ही नहीं, माई जी रखी नहीं, लवर्स रखी नहीं, अकेला चलो रे। मैंने शादी नहीं किया, बीवी नहीं रखा, कहीं रखेल नहीं रखा, कहीं लवर्स भी नहीं रखा, अकेला चलो रे। बचपन में हमारे पिताजी मुझे बोलते थे कि चल सुनील, भवन चले, अभी वहां व्याख्यान चलेगा, व्याख्यान कथा। मैं बोला भाइयों को लेके चले जाओ व्याख्यान में। ये 5 वर्ष की उम्र में मैंने कहा था।
और तभी मैंने बोला, पिताजी ये जो व्याख्यान सुनने जाते हो ये छपी छपाई सुना रहे हैं, और जीवन में एक ना एक दिन मैं भी कथा सुनाऊंगा। ये बचपन में बोला था। मैंने भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों से बहुत लड़े हैं, इन मंत्रों के शक्ति से। आप जितने मंदिर जाते हो, तीर्थ जाते हो, पत्थर की मूर्ति को कुछ नहीं मिलेगा, वो रिचार्जेबल है। हिम्मत है वहां हवन करवाइए, हिम्मत है वहां रुद्राभिषेक करवाइए, सब मिलेगा। और अगर हवन नहीं करवाते, वहां रुद्राभिषेक नहीं करवाते, तो वह पत्थर की मूर्तियां मंदिर को जाकर खाली मुंडिया हमारे दिले बाबा भगवान मत दे के भगवान दियंती ने सब रिचार्जेबल। गोटे माँ कामरूप कामाख्या देवी से ही डायरेक्ट आशीर्वाद दियंती। मृत्यु पूर्वर गोटे थर कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जे जाई वो ताहारी आत्मा स्वर्ग जीव थ्रो शिवलिंग काकू दान दे देले कार आत्मा पले जाउछ स्वर्ग। ए दान जो माने नौछंती मिछ कही करी ए दिठंख्या लोक एमाने कंचा मिछुआ जातक काहाकू देखेबे नहीं, जोठी देखेबे से जगह फसिबे। घर छाड़ी देइछि अग्रवाल पुओ सत्य धर्म पाई, घर त्याग दिया हूं अग्रवाल का बेटा सत्य धर्म के लिए। आपके शरीर में जैसा भी बीमारी हो, वर्ल्ड का सभी डॉक्टर जहां फेल हो जाएं, उसके बाद आप मेरे से ज्वाइंट हो जाइए, पहले इलाज करवाइए। हॉस्पिटल जब जाओगे ना, डॉक्टर साहब बोलेंगे यहाँ 50,000 जमा करो, वहां 1.5 लाख, वहां 2 लाख, वो सब पहले करवा लीजिए। जब थक जाओ तब आना मेरे व्हाट्सएप में, मेरे से मिलने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, मैं किसी से नहीं मिलता। पैसा अगर कमाना होता तो राम कथा 6 महीना का कोर्स सीख लेता, राधा कथा, श्याम कथा, और ये कथा में बहुत इनकम है। पैसा कमाना होता तो मैं कथा करने लग जाता, मैं कथा बोल देता, 2 बाजा वालों को साथ ले चलता, बाजा बजाओ बाजा, और एक पंडित को साथ में रखता, आरती करो, बहुत पैसा चढ़ावा आएगा। एक एक कथा 7 दिन का कर दूं तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, उसको भी मैंने त्यागे हैं। धोखा दे के 1 रुपया नहीं लेता मैं किसी से। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। सिद्धि मुझे 2001 को जब प्राप्त हुआ तभी मैंने कसम खाया अम्बा देवी से, और देवी डायरेक्ट मेरे सम्मुख खड़ी होकर मुझे सिद्धि दी है। मौला हे भवानी देवी, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, झूठ कभी नहीं कहूंगा, धर्म के बारे में सत्य बोल रहा हूं। यह वीडियो अपने अपने रिश्तेदारों तक तो कम से कम भेज दो।